विद्या स्टडी चैनल में आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या, नंबर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज को? नंबर, संख्या। इंग्लिश से इसको कहेंगे नंबर, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या से, है ना। प्राकृतिक संख्या, जिसको वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 से लेकर क्या होगा, ये अनंत तक जाएगी। इसकी कोई निश्चित नहीं है, जाते रहेगा, जितना लिखेंगे उतना। सब ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम एक के पहले 0 लगा दें, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, भारत में इनका जन्म हुआ, बिहार से हैं। इन्होंने शून्य का खोज किया। किसका खोज किया? शून्य का खोज किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने, है ना। किसने किया? आर्यभट्ट ने। जब शून्य का खोज किया तो देखिए कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सॉल्व हो गया। हम सुने होंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी लगभग में मापा जाता था, लेकिन आज क्या है, वो काउंटेबल है, निश्चित हो गया, है ना। तो पहले जो देखे होंगे कि 10 ऐसे लिखा जाता था शब्दों में, लेकिन आज ऐसे लिखा रहा। आर्यभट्ट ने क्या किया? आर्यभट्ट ने प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दिया, तब ये आपका जो है ना होल नंबर का निर्माण हुआ, पर पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ। पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ, होल नंबर। किसका निर्माण हुआ? पूर्ण संख्या। आर्यभट्ट ने जब प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दिया तो पूर्ण संख्या बन गया। यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं, है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, या फिर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि पूर्ण संख्या में जो प्राकृतिक संख्या में है वो पूर्ण संख्या में सब है, लेकिन जो पूर्ण संख्या में है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से शुरुआत हुआ है, ये इसमें नहीं है। प्राकृतिक संख्या में क्या है? 0 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगर आपको पूछ दे कोई सवाल कि 5 लगातार पूर्ण संख्या लिखें, तो आपको आंसर देना है 0 1 2 3 4, न कि आपको 5 तक लिखना है। आप कितना गिनेंगे? 1 2 3 4 5 पूरा गया आपका, है ना। तो ये क्या हुआ? लगातार संख्या। 5 लगातार संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है ना। और
सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना। क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या में है वो पूर्ण संख्या में सभी मौजूद हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है ना। तो हम जानते हैं कि चलिए कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या भी होती है। तो चलिए हम जानते हैं पूर्णांक संख्या से 0 से शुरुआत होकर दाहिने ओर जाने वाली सभी संख्या धनात्मक होती है और बाएं ओर आने वाली सभी ऋणात्मक होती है ना। इधर से अनंत तक जाएगी और बाएं ओर अनंत तक जाएगी। ये धनात्मक है। ये क्या है? धनात्मक संख्या है। और ये ऋणात्मक है। तो ये क्या है? आप देखे होंगे कि अगर हम 2 + 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। 2 - 2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम कर देंगे 4 - 2 तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कर देंगे 2 + 0 तो 2 ही होगा, है ना। 2 0 - 2 तो -2 होगा, है कि नहीं। 4 - 0 तो 4 होगा। तो देखिए बेटा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये कैसी संख्या है? ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब ये 0 हम किए तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है ये एक उदासीन संख्या है। कैसी संख्या है? उदासीन संख्या है ना। ये एक उदासीन संख्या है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सम संख्या और विषम संख्या, है ना। हम पढ़ेंगे सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या है ना, इसको कहते हैं इवेन नंबर, इसको कहते हैं ओड नंबर, है ना। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम कहेंगे सम संख्या, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको हम कहेंगे विषम संख्या, है कि नहीं। जैसे हम लिखते हैं 2 4 6 8, है ना, 1 3 5 7, है ना। ये क्या है? 2 4 6 8, ये सम संख्या और विषम संख्या। तो चलिए कहता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित है तो 2 से 2 से भाग देंगे ना, और 6 से 3 से भाग देंगे, 8 2। तो देखिए ये तो आपका जो है ना 2 नहीं है, विभाज्य हो रहा है। हमने आपको क्या कहा कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, हमने ये नहीं कहा कि 2 से ही विभाजित होगी, हमने कहा 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसीलिए 2 के अलावा किसी से भी विभाजित हो सकता है। जैसे हम क्या लिखेंगे 44, 11 से हो रहा है, 20 है 5 से हो रहा है ना। 2 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित होगी, लेकिन 2 से निश्चित है, होना है, वैसी संख्या सम संख्या कहलाएगा, है कि नहीं। तो चलिए आगे हम कुछ देखते हैं। सम संख्या किसको कहें? जो 2 से पूर्णतः विभाजित है उसको हम सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना है उसको हम विषम संख्या कहेंगे ना। तो हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 4 6 8, ये क्या है? 2 से विभाज्य हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 44 भी तो 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, और 20 2 से भी है और 5 से भी है। हमने आपको कहा कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, हमने ये नहीं कहा कि
2 से ही विभाज्य होगा। हमने क्या कहा कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 2 सम संख्या है, इसलिए 2 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। इसलिए आपको हम जो है ना निश्चित नहीं कहें कि 2 ही से ही होगा, और विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब देख लेते हैं कि 2 को 0 भाग देगा, ये तो 0 हो रहा है कि नहीं। जैसे हम भाग दिए थे यहाँ आपका 6 को 3 से, तो ये कट रहा था, ये भी तो भाग दे रहा है, 0 हो रहा है ना। ये भी देखिए 8 को भाग देगा तो 0 होगा। 0 किसी भी संख्या को भाग देगी तो वो 0 ही होगी, है कि नहीं। 0 किसी भी संख्या को भाग देगी तो, किसी भी संख्या से भाग देगी तो 0 होगा, और किसी संख्या को 0 भाग देगी तो इन्फिनिटिव हो गया अपरिभाषित, और 0 से भाग देगा तो ये क्या है, अनडिफाइन है ना, अनडिफाइन है वो। 0 कौन सी संख्या है तो हम देख लेते हैं, है कि नहीं। हम जानते हैं कि सम प्लस माइनस सम होता है ना। विषम प्लस माइनस विषम क्या होता है, सम होता है, और सम प्लस माइनस विषम क्या होता है, विषम होता है। ये तीनों सत्य है, ये तीनों को जो पूर्ण करेगा वो संख्या सत्य है। या तो ये विषम पूर्णांक होगा, है ना, विषम पूर्णांक सम पूर्णांक जो भी है ये सत्य होगा। तो 0 कैसी संख्या है, अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ आपको समझ में पूर्ण रूप से आएगा। तो हम सपोज दैट हम मान लिए 0 विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो हम देखते हैं 6 में 6 घटाएंगे तो क्या हो रहा है, 0 है ना। ये विषम संख्या है ना। तो हम विषम पूर्णांक यहाँ लेते हैं 0 माइनस 7, क्या आ रहा है बेटा, -7 आ रहा है। ये तो क्या आ रहा है, सम आना चाहिए, तो ये विषम है। चलिए प्लस करते हैं, प्लस में है शायद, तो सम है। ये तो पूरा नहीं किया, वो भी पूरा नहीं किया। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, है ना, यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा 0 प्लस 6 कर देंगे, क्या कर देंगे, 6। ये इधर से कीजिए, ये सम होगा और ये विषम होगा, क्योंकि उसके अनुसार से हम ले लिए हैं। तो ये क्या होगा, 6 होगा। ये भी पूरा नहीं किया, है ना। आना चाहिए विषम तो आ गया सम, यहाँ आना चाहिए सम तो आ गया विषम। कोई भी संख्या ले लीजिए तो ये पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इसको हमको पूर्ण करना है। तो हम देख लेते हैं, चलिए आगे फिर ये क्या है, ये सब रॉन्ग है, विषम पूर्णांक माने तो रॉन्ग है ना। मान लेते हैं हम यहाँ सम संख्या है ना, है कि नहीं। तो यहाँ हम चलिए 6 + 0 ले लेंगे, तो 6 आ ही गया आपकी बार, ये सही मिल गया। मान लीजिए ये मेरा विषम है 5 और -5 कर दिए, तो क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। यहाँ मेरा 0 + 7 आ गया, ये तो पूर्ण कर रहा है कि नहीं। देखिए जब सम आया तो सम में हम इसको लिए, सम में जहाँ जहाँ लिए ये पूर्ण कर रहा है। ये अंततः में ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, ओह सॉरी सम पूर्णांक है, ये सत्य है, इसलिए 0 क्या है, सम पूर्णांक है ना। आपको कोई पूछ दे कि 0 कौन सा संख्या है,
तो 0 कौन सा संख्या है? तो ये एक समपूर्णांक संख्या है। एक तो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और दूसरा है भाज्य संख्या। कौन कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या के 2 पार्ट्स है ना, एक अभाज्य संख्या और दूसरी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे, और 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना। ये सब का अगर हम फैक्टर निकालेंगे, जैसे हम इसका निकालते हैं तो क्या क्या है 1 और 2, इसका क्या क्या है 1, 3, 1, 5, 1, 7, इस तरह से सबका 2 फैक्टर्स होगा। और इसका हम देखते हैं कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका, जैसे है ना 4, 6, 8, 9, 10, 12 है ना, ये क्या है? भाज्य संख्या। इसको हम निकालेंगे 2 से अधिक फैक्टर निकलेगा, है कि नहीं। आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या कीजिएंगे? इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा ना। तो निकालिएगा तो क्या निकलेगा इसका? जैसे हम क्या है 4 है ना, 4 का क्या है 2 दूना 4 है ना, तो एक बार में भी तो आ रहा 4 ना, तो इसलिए क्या होगा 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा।